हेलो स्टूडेंट, हम कवर कर रहे थे 10th क्लास का मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, और उसमें भी हम टॉपिक पे थे वायुमंडलीय अपवर्तन पे थे। हम वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है ये हमने समझ लिया था। इसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन के जो प्रभाव थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम इनके बारे में डीपली समझते हैं कि ये होते क्यों हैं। सारी की सारी घटनाएं ये होती तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही है, लेकिन इनके पीछे क्या कंडीशन हो जाती है वो समझना है हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला टॉपिक आता है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। तो देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ये हमारी अर्थ हो जाती है। ये हमारी अर्थ हो जाती है पृथ्वी। पृथ्वी तो इसके चारों तरफ वायुमंडल है, वायुमंडल की परतें होती है। तो जैसे ये तारे हैं, तो तारे हमसे बहुत दूरी पे स्थित होते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पे। तो इनसे आने वाला जो प्रकाश होता है कभी तो हमारी पृथ्वी पे पहुंच जाता है। इनसे आने वाला जो प्रकाश है कभी तो हमारी पृथ्वी पे पहुंच जाता है और कभी हमारी पृथ्वी पे नहीं पहुंचता है। इसलिए क्या है, हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। भाई हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है, तो पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है। इसलिए ऐसा होता है कि कभी तो पृथ्वी पे इनसे आने वाला प्रकाश पहुंचता है और कभी नहीं पहुंच पाता। इसलिए हमें तारे ऐसे लगते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन तारे कभी नहीं टिमटिमाते, ना ही इनकी स्थिति में परिवर्तन होता है। ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, इसके पीछे घटना वही होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक, चलिए थ्योरेटिकली देख लेते हैं हम इसे। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा सा परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित होता रहता है, जैसे मैंने बताया कि कभी तो प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है, कभी प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। इसलिए वो थोड़ा बहुत परिवर्तित होता रहता है, थोड़ा बहुत परिवर्तित होता रहता है। अतः तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है। भाई आभासी स्थिति होती है, बदलती रहती है, तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा कम व ज़्यादा होती रहती है। प्रकाश की मात्रा कम व ज़्यादा होती रहती है, जिससे कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है और कभी धुंधला। इसलिए तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, जो कि वास्तव में नहीं। ठीक है, जो कि वास्तव में नहीं टिमटिमाते, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्य अस्त। यानी कि सूर्य का हमें सूर्य उदय से पहले दिखाई देना और सूर्य अस्त के बाद तक दिखाई देना। यहाँ भी सेम वही कंडीशन हो जाती है। अब देखो, सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूरज है। तो सूर्य क्या है, ये पृथ्वी से नीचे है। अब सूर्य से जो प्रकाश किरणें जा रही है तो उनका वायुमंडल में अपवर्तन होता है। वो ऐसे जाती है और यहाँ मुड़ जाती है तो यहाँ कोई बैठा व्यक्ति सूर्य को देख पाता है, जबकि सूर्य वास्तव में इस टाइम तक निकला नहीं होता है, वो निकलने ही वाला होता है, लेकिन फिर भी दिख जाता है। और यही कंडीशन सूर्यास्त के साथ होती है। भाई जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ तक हमें वो दिखाई देगा, यहाँ तक वो हमें दिखाई देगा कि हाँ भाई सूर्य भी निकला हुआ है, लेकिन वास्तव में सूर्य ढल चुका होता है। ठीक, थ्योरेटिकली समझ लेते हैं इसे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है, क्योंकि उससे आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है उनका वायुमंडल द्वारा अपवर्तन होता है। आप चाहो तो उसके नीचे 2 या 3 लाइनें लिख सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अपवर्तित कर दी जाती हैं, इसलिए उनका पथ टेढ़ा हो जाता है तथा हमें सूर्य उदय और सूर्य अस्त काफ़ी टाइम तक दिखाई देता है। ठीक।